हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखते हैं कौन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको मैं बता दूं, इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ज़ीरो क्या है? रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? वेयर, जहाँ पर पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। क्यू जो नॉट इक्वल होगा ज़ीरो, है ना? ये तो होना ही ज़रूरी है, हमने ज़ीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, इसमें क्या है? देखो कह रहे हैं कि ज़ीरो क्या है? रेशनल नंबर है। ज़ीरो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ज़ीरो रेशनल नंबर है तो बताना है वन। ज़ीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बताओ। ज़ीरो के अपॉन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आएगा ये क्या? ज़ीरो। तो हम ज़ीरो को लिख सकते हैं किसके फॉर्म में? यस, ज़ीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी की वैल्यू ये होगी और क्यू की वैल्यू ये होगी। ठीक है ना स्टूडेंट? ठीक है, तो यस, पी ओ ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। हम इसे पी अपन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर सकते हैं भैया? 3 और 4 के बीच का क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला इसका इधर लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन, रेशनल नंबर निकालने के लिए फिक्स रहेगा 1/2 एक्स प्लस वाई। ओके, ये पहला रेशनल नंबर निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि दो तो पहले दे रहेंगे, हमें इनके बीच के फाइंड करने हैं। ठीक है ना, इसके बीच के फाइंड करने हैं, जिसे हम कर सकते हैं। करने के और भी तरीके हैं। देखो क्या कह सकता हूँ मैं? 3.1, 3.2, 3.4 या 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये भी आंसर ही है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो आप इसे। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे आएगा? 31/10, 32/10, 33/10। ये किसके बीच में आएगा? ये सब इन दोनों के बीच में ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट मैं इसमें बता देता हूँ और कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि हमें क्यू निकालना है, Q1, तो 1/2 ये हमारा एक्स और वाई। एक्स ऑलवेज फिक्स रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये रहता है फिक्स, है ना? तो फिक्स रहता है तो क्या करना है? 3+4, तो क्या आ जाएगा? 7/2। ठीक है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पहला रेशियो नंबर हो गया। तो सेकंड निकाल लेंगे Q2। Q2 निकाल लेंगे, क्या करेंगे? 1/2, मैंने कहा 3 फिक्स रहेगा। ठीक है, एक्स 3 प्लस ये जो आया Q1 इधर पुट कर देंगे। Q1 यानी कितना आया है? 7/2। तो इसे कर देंगे Q2 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 6, 6 और 7 13/2, तो ये हो जाएगा 13/4। ठीक है, ये वाला आपका आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ। ओके, क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है, ऐसे ही आपको Q3, Q4, Q5 फाइंड करना है। ठीक है, Q6 भी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें अभी बताता हूँ। 1.1 ही चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 1.1।
ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशियो नंबर बिटवीन 3/5 4/5। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर क्वेश्चन क्या है, 3/5 एंड 4/5 के बीच के नंबर निकाल लो, ठीक है। ये नंबर निकालने हैं आपके, यानी कि इसके रेशियो नंबर फाइंड करने हैं। अब रेशियो नंबर फाइंड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो आओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। Q1 निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 1/2 और x की वैल्यू कितनी है 7/10, ठीक है। Q1 निकल चुका अपना। Q2 1/2, मैंने कहा था ये चीज़ फिक्स रहती है, तो ये 3/5 प्लस 7/10, ठीक है ना। एलसीएम आपको लेने आना चाहिए, ठीक है। ये एलसीएम कितना आएगा इसका 10, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 6 और 7 13, ठीक है। और ये क्या आएगा आपको Q2 निकल के आ जाएगा। Q2 कितना आएगा 13/20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका। अब इसमें क्या फाइंड करने हैं आपको, 5 का करने थे, मैं थर्ड भी आपको घर से करना है और फोर्थ भी आपको घर से करना है और 5 भी आपको होमवर्क डू योर सेल्फ, ओके। ये आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ समझो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हर नेचुरल नंबर कैसा होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, ये मेरे नेचुरल नंबर है, ठीक है। और होल नंबर आपको मैं बता देता हूँ, ये है, ठीक है। तो कह रहा हर नेचुरल नंबर किसके अंदर होगा, होल नंबर के। ये बात सही है, यस ट्रू, ठीक है। फिर कहता है सेकंड क्वेश्चन भी आप देख लो, क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स, हर इंटीजर होल नंबर हो सकता है, ये पूछा है उसने, कहा है, ठीक है। एवरी इंटीजर होल नंबर। इंटीजर देख लो जरा, हर इंटीजर तो नहीं लग रहा मुझे, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं ना, तो इंटीजर क्या होता है 0 +-1 +-2 +-3। और होल नंबर क्या है भैया 0 1 2 3 4। क्या ये बताओ, ये तो आ रहा है भाई, मुझे बात समझ में आ गई। क्या ये प्लस का भी आएगा क्या इसके साथ, प्लस का ही आ सकता है, बट किसका नहीं आएगा, माइनस का भी तो 1 है इसमें, कहीं माइनस का 1 इसके अंदर एग्जिट दिख रहा नहीं है ना, तो क्या हुआ ये फॉल्स। क्या हुआ फॉल्स, ठीक है। ये क्या हुआ फॉल्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन में देख लो, सिंपल सी है, रेशियो नंबर बताया। अब रेशियो नंबर हो, क्या सारे रेशियो नंबर होल नंबर हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। सब रेशियो नंबर कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, बट ये कहाँ से आ जाएगा होल नंबर में, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4। क्या ये एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर, नहीं ना। होल नंबर का मतलब होता है पूरा का पूरा, ठीक है, बिल्कुल जो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। ये कैसा है फॉल्स, ये कैसा है फॉल्स। तो भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय और मेहनत करते रहो, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखो क्वेश्चन तो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। आप जस्टिफाई करके दिखाओ अपना आंसर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में मान लेता हूँ √3,
ठीक है, हर इरेशनल नंबर इसके अंदर होना होगा, यानी कि इरेशनल नंबर ये 1.3 ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ आएगा नहीं आएगा, अब वो चलता भी जाएगा। बट ये सब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ना वो एक के अंदर आते हैं, वो है गॉड फादर कौन, रियल नंबर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये होता है, ये जो है इसकी वैल्यू इतनी होती है और इसके अंदर आता है, ये इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है, सॉरी ये इरेशनल है, ठीक है, और ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। इसके अंदर ये तो भैया गॉड फादर है, सब नंबर आएंगे इसके अंदर, बस एक्सेप्ट किसे, कौन एक्सेप्ट किसे, कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के इसके अंदर क्या आएंगे, सभी आएंगे, ठीक है, ऑल। अब ये भी आएगा भाई, ये भी प्लस रेशनल नंबर भी आते हैं इसके अंदर, कैसे आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं इसके अंदर, इन दोनों को भी इनके अंदर ही एग्जिस्ट होते हैं। और वो भी भैया इंटीजर भी आता है भाई, इंटीजर भी आता है, जो भी है, ठीक है, इंटीजर आता है, ठीक है, इंटीजर भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट था, ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, आप नेक्स्ट भी देखो भाई, नेक्स्ट भी देखते रहो, आ जाओ। नेक्स्ट ये कहता है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, हर पॉइंट यानी कि 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3, 4, हर पॉइंट किसकी फॉर्म में आता है, √m की फॉर्म में आता है, ये कह रहा है वो भाई। क्या ये बात सही है? अब उसने बता दिया m जो है ना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4। ये बताओ मेरे भाई, 1 को रखूँगा तो 1 आ गया, 2 को रखूँगा तो कुछ इसके बीच में आएगा, ठीक है, 1.4 के करीब आएगा, ठीक है। अब मैं 3 रखूँगा तो कुछ और आएगा, इसके बीच में आ जाएगा, 4 रखूँगा तो इसके बीच में आ जाएगा, 3 रखूँगा तो इसके बीच में आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर रखूँगा तो ये भी आ जाएगा। तो एक बात बता दूँ मैं आपको, इनके बीच में रखता चला जाऊँगा, 4 रखूँगा तो इधर 2 ही आ जाएगा, ये पूरा, है ना। अब मैं मेरी बात सुनते रहो, क्या भाई, जो √m है वो कैसा है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। और भाई ये कहाँ जाएंगे, ये नंबर लाइन के सारे ये गए, टाटा बाय बाय हो गई इनकी, बस ये नंबर आएंगे इस बस। अरे यार ये बुक वाले भी ऐसे सवाल लेता है तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भैया ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है भैया। अंडर में हम -1 तो लेकर आएंगे नहीं ना, क्योंकि -1 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है ना। तो बस कहानी खत्म, इधर खत्म कर देना, डायरेक्ट फॉल्स लिख दो। और पहला वाला ट्रू था, ये बात ध्यान रखना भाई, मैं लिखना नहीं आ गया था, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉल्स है। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, आओ नेक्स्ट थर्ड। अब वो कह रहा है एवरी रियल नंबर, मैं मान लेता हूँ लेट क्या मानना यार, 2 रियल नंबर होता है, ठीक है। और ये 2 रियल नंबर होता है, क्या ये इरेशनल नंबर होता है, क्या इरेशनल नंबर होता है? नहीं भाई, इरेशनल तो √2 होता है ना। पर वो कह रहा है ये रियल नंबर इसके अंदर आगा इरेशनल के, गलत बात है, नहीं गलत बात, ठीक है। √2 तो आ सकता था, पर 2 कहाँ से आ जाएगा इरेशनल में, गलत बात है। तो क्या लिखोगे आप, फॉल्स, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है, देखो समझो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है भाई, सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए मैंने, ये मान लो, ठीक है, ये इंटीजर्स ले लिए। वो कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर होंगे, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल,
अरे ये इरेशनल कैसे हो जाएंगे, नहीं इरेशनल नहीं होंगे, नो होने के नहीं, इरेशनल कैसे हो जाएंगे इरेशनल भाई, नहीं होंगे ना। पॉजिटिव इंटीजर्स, उसने पूछा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, स्क्वायर रूट सॉरी ये की बात हो रही, स्क्वायर रूट करते हैं, ऑल तो नहीं होंगे ना, हर तो नहीं, हर चीज़ हर तो नहीं होंगे ना भाई, ये तो 2 निकल के आ जाएगा सिंपल, हर एक तो नहीं होगा ना इरेशनल, कुछ कुछ तो होंगे, जैसे कि √2, √3, √5, बट 9 कोई हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो तो भैया सिंपल सा रेशनल नंबर हो जाएगा। इफ नॉट, अगर कहता है इफ नॉट नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल, वो रेशनल होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, कैसा, √4 का एग्जाम्पल देता हूँ, कैसा आएगा 2, ये क्या है रेशनल है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमने क्या दे दिया एक एग्जाम्पल, कहानी खत्म क्वेश्चन की, क्वेश्चन इज ओवर, ओके। तो नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट आगे क्राइटेरिया देखो, थर्ड वाला मैं जो करवाऊंगा ना वो √5 वाला होगा, वो नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना रहेगा, इसे मैं ब्रेक इस टाइप से करूँगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कुछ पार्ट वो 1 चलेगा इस पे और 2 ऊपर की तरफ चलेगा, या 2 चला लो 0 से 1 और 2 यहाँ तक पहुँचेगा वो, फिर 1 कहाँ पे आ जाएगा, इधर 1 सेंटीमीटर की मैं इधर लाइन खींचूँ, ऐसे बनेगा, और लंबा लाइन पे दिखाएंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ पे टिप रखेंगे, किसकी, हमें किसकी टिप रखनी रहेगी, इधर टिप रखनी रहेगी हमें उसकी कंपास की, और इधर रखना पड़ेगी पेंसिल की टिप, और फिर आप ऐसे आर्क मारोगे ना तो हम पे किसकी वैल्यू आएगी निकल के, √5 की वैल्यू आएगी कुछ 2.5 के अप्रॉक्स में, 2.3 भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपकी अकॉर्डिंग उसके आएगी। बस ये क्वेश्चन ये था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीक़ा से करना है, इस तरीके से करना है, सॉरी ये 1 आएगा और ये जो इतनी है डिस्टेंस ये 2 रहेगी, कहानी खत्म, क्वेश्चन ओवर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बस इतना ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और ये 4 वाला तो आप क्लासरूम एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ये ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, ठीक है ना, ये खुद भी हो सकता है। चलो तब तक के लिए गुड बाय। ये क्वेश्चन बहुत इजी थे और मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे जैसे मेरे से करा जा सकता था, और अब आगे करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, गुड बाय।